चड्डी गैंग, दे आर चड्डी गैंग, लूटिया, माफिया, मर्डरर्स साले, बाहर निकालो इनको। उठाई। इनके डॉक्टर साहब इतने होशियार थे कि लाखों रुपए तो इनसे ऐट लिए और वो इलाज कर दिया जिस इलाज की उन पेशेंट को जरूरत भी नहीं थी। उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ उसके पूरे घर वाले परेशान हुए, उनसे पैसे की डिमांड की गई। पहले तो कि पैसों की डिमांड, कि पहले 5 लाख रुपए कैश लो, कैश जमा कराओ, बोला तो कैश ही दो। कैश ही दो। वकील साहब की मदर के दो मेटल के वाल्व लगे हुए थे हार्ट में, जो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस केस में कभी भी एमआरआई की जा सकती है, लेकिन उन्होंने एमआरआई की विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, एनी इंटिमिडेशन टू दी विक्टिम। ये डॉक्टर्स आके हमें धमका रहे हैं। एक डॉक्टर आया चड्डे में, वो चड्डे में आके हमको बोला मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ और मेरे बहुत हाथ पे तुलवाए, कोई समस्या वाली बात नहीं, आमने सामने हो जाएगी। कल पब्लिक सपोर्ट में थी, शाम को इतनी पब्लिक सपोर्ट में थी, वो सीधा ये कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये दूसरा मोर्चरी हाउस है जहां पर पेशेंट को लिया तो जाता है लेकिन बाद में पैक करके दिया जाता है। डॉक्टर की यूनियन के द्वारा हमें धमकी दी गई है कि यहाँ इनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप रोड पे धरना दें, यहाँ अंदर ना दें। मांगेगी कि भगवान मान के आते हैं, आप भगवान मान के खत्म कर देते हो, राक्षस बन जाते हो। हॉस्पिटलों में कॉर्पोरेट होटलों की सी हालत हो रही है, मालिक का पता नहीं और वेटर और सफाई कर्मी घूमते रहते हैं। मेडिकल माफिया यूं तो पूरे देश भर में बड़े चर्चित हो गए इन दिनों। जिन डॉक्टर्स को हम भगवान का रूप मानते हैं, यही अब हमको 4 रुपए की दवाई को 40 रुपए में बेचते हैं। और हम जैसे आम लोगों की मजबूरी भी होती है, हमें खरीदनी भी पड़ती है क्योंकि हमारे करीबी, हमारे परिजन इन हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं। ऐसा ही मामला मानसरोवर के मेट्रो स्टेशन के पास स्थित नेविक हॉस्पिटल में सामने आया, जहाँ पर इनके डॉक्टर साहब इतने होशियार थे कि लाखों रुपए तो इनसे ऐट लिए और वो इलाज कर दिया जिस इलाज की उन पेशेंट को जरूरत भी नहीं थी। और इलाज ऐसा किया कि पेशेंट दुनिया छोड़कर चलेगा। उसके बाद डॉक्टर साहब सारी फाइल्स लेकर घर भाग गए। अब हम उनके परिजनों से थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सब वकील हो गए। ये इनकी माताजी एडमिट थी, बड़ी छोटी सी परेशानी थी, लंबा चौड़ा ऐसा इलाज कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी, पैसे इतने ऐट लिए जिनकी शायद डॉक्टर साहब को ज्यादा जरूरत थी और फाइल लेकर डॉक्टर साहब घर भाग गए। जी भाई साहब बताइए क्या क्या हुआ। हमारा अधिवक्ता साथी है जितेंद्र शर्मा, उसकी मदर को न्यूरो का अटैक आया, जिसमें वो एनएल पुनिया के यहाँ गए। उन्होंने एक सेकंड ओपिनियन इनसे ली। इन्होंने कहा कि एनएल पुनिया ने कहा कि उसमें ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर पुनिया ने जब ये कहा तो उसके बाद इनसे सेकंड ओपिनियन ली। सेकंड ओपिनियन में इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ ले आओ, मैं देख लूंगा और मैं RGHS पता नहीं क्या क्या आपको सुविधाएं भी दे दूंगा। इन्होंने कहा मैं अभी और किसी से बात करूंगा। इन्होंने 3-4 फोन किए, इनके एजेंट्स के मार्फत फोन करवाए, तो उन्हें लगा ठीक है करा लेते हैं, अगर ये छोटी सी बात है तो क्या दिक्कत है, और अगर ऑपरेशन अवॉइड करा सकता है कोई डॉक्टर तो दिक्कत क्या है। वो यहाँ पर आए, वो यहाँ पर आने के बाद इनको कहा कि बस इतना सा ऑपरेशन है, छोटा सा, कोई समस्या वाली बात नहीं है और ये आधे घंटे में ऑपरेशन करके फ्री कर देंगे। ये उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ उसके पूरे घर वाले परेशान हुए, उनसे पैसे की डिमांड की गई। पहले तो कि पैसों की डिमांड की, पहले 5 लाख रुपए कैश लो, कैश जमा कराओ, बोला अच्छा कैश ही दो। कैश ही दो। वकील साहब ने कहा कि ऑट ए टाइम कैश किसके पास होता है साहब, हम किसी और मार्फत कर देते हैं। इन्होंने कहा कुछ तो कैश दो। फिर वकील साहब की तरह से 70-80 हज़ार रुपए कैश दिया गया और कुछ पैसा इनको फोन पे और भी तरीके से किया गया। जबकि RGHS की बात इन्होंने पहले आगे से प्रपोज की थी। वकील साहब के पास, वकील साहब से ने जब ठीक है, वकील और मेडिकल का जार्गन किसी को समझ में नहीं आता, तो उनको नहीं पता है क्या यूं। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद बोले कोई समस्या नहीं है, हमने ऊपर शिफ्ट कर देंगे। ऊपर शिफ्ट होने के बाद इनको एक कार्डियक अरेस्ट दिखाया, जो बाद में कार्डियोलॉजिस्ट के आया, कार्डियोलॉजिस्ट ने मना किया नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कार्डियक अरेस्ट बता दिया। उन्होंने कहा कि कार्डियक अरेस्ट ऐसी कोई समस्या हुई नहीं। उसके बाद अब नई समस्या आई 3 दिन पहले, बताया इन्होंने वकील साहब को कि आपके सेप्सिस हो गई है और सेप्सिस से समस्या बड़ी हो सकती है, तो हमें डायलिसिस करना पड़ेगा। तो इन्होंने फिर सेकंड ओपिनियन के लिए कागज भेजे। पता लगा कि ऐसी ये बीमारी की सेप्सिस की दवाइयां 20 दिन से चला रहे हैं। 20 दिन से वो दवाइयां था उनको सेप्सिस या फिर ऐसे वो था तभी तो 20 दिन से चला रहे थे, लेकिन अपडेट नहीं था। फिर वकील साहब को संदेह हुआ तो उन्होंने फाइल चेक की। फाइल में एक MRI की पर्ची मिली हमें। MRI की पर्ची ये देखो आप वकील साहब की मदर के दो मेटल के वाल्व लगे हुए थे हार्ट में, जो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस केस में कभी भी MRI की जा सकती है, लेकिन उन्होंने MRI की विदाउट
any information, any intimidation to the victim. उसके बाद पता इसमें आरजीएचएस का हवाला दिया, क्योंकि पैसा तो हमसे लिया नहीं गया, बताया नहीं गया क्यों किया इन्होंने, एमआरआई किया, किससे पूछ के किया। फिर डायलिसिस की मना करके आए कि आप कोई भी ऐसा तरीका निकालो जिससे हम डायलिसिस अवॉइड कर सकें, क्योंकि वकील साहब के लिए उस वक्त इनसे जिद करना, लड़ना ये समझदारी का विषय नहीं था। उस वक्त समस्या ये थी कि कैसे भी करके इनके हाथ जोड़ के, इनके पैर पकड़ के, इनको भगवान बना के कैसे भी करके हम अपनी मदर को बचा सकें। हमने इनसे कहा कि ऐसा कुछ भी ना हो, आप डायलिसिस को अवॉइड करें। दूसरे दिन सुबह 10 बजे जब इनकी सिस्टर जब वहाँ ऊपर देखने गई तो पता लगा कि डायलिसिस चालू हो चुका है। डायलिसिस चालू होने के बाद एक और अच्छी चीज पता लगी कि ना तो मौके पर जो किडनी की समस्याएं देखता है नेफ्रोलॉजिस्ट वो था, ना ही कार्डियोलॉजिस्ट था। मौके पर 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने के बावजूद इन्होंने डायलिसिस किया और वो नर्सिंग स्टाफ कर रहा था। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ ने डायलिसिस कर दिया। नर्सिंग आप स्टाफ, लोगों की परमिशन थी डायलिसिस के लिए? मैं तो पता ही नहीं था। परमिशन तो इज अ सेकेंडरी स्टेप, वेदर हम कंसेंट देंगे नहीं देंगे इट इज सेकेंडरी स्टेप। पहले हमसे कोई पूछेगा, हमसे कोई पूछेगा, ये बहुत जरूरी है। हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, हमें तो पता लगा पहुंचने के बाद। उसके बाद हमारे सामने ये उसको पेशेंट को दबाते रहे, हम कोशिश कर रहे हैं। 20 मिनट तक किसी को पता ही नहीं लगा कि डेथ पहले हो चुकी है। अच्छा, 20 मिनट तक बताया भी नहीं किसी ने डेथ? फिर डॉक्टर तब तक गायब हो चुका था यहाँ से, सौंदम बंसल और एक जो एडमिन का अंकित करके कोई एडमिन का आदमी था, उसने खुद को डॉक्टर बताया, जो बाद में पता लगा शायद वो डॉक्टर भी नहीं है। उसने कहा कि मैं देखवा रहा हूँ, मैं उससे बात कर रहा हूँ, साहब तो मेरे ओटी में है। और 4 घंटे तक हम ओटी का वेट कर रहे थे कि साहब बाहर आए, इस भगवान को देखे। तो ये भगवान ने क्या किया पब्लिक के लिए, जिस भगवान पे लोग उम्मीद लेके आते हैं उसने क्या किया। पता लगा वो भगवान इस हॉस्पिटल में है ही नहीं। हमारे भाग गए डॉक्टर साहब। 12 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक इनको ये नहीं पता था कि मेडिकल हिस्ट्री कहाँ है पेशेंट की। अब आप ये सोचिए, अगर पेशेंट जिंदा होता तो ये, अगर और कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती तो ये मेडिकल इमरजेंसी वो हिस्ट्री कहाँ से लाते, किससे उसे फर्दर डायग्नोज करते। 7 घंटे मेडिकल हिस्ट्री कहाँ गई फिर? पता ही नहीं। 1 से 15 तक की हिस्ट्री तो रात के 11 बजे तक नहीं मिली कि पुलिस की मदद से। बाद में हमने उसको रिकवर कराया, पुलिस ने रिकवर किया और पता लगा कि वो अंकित के घर से आई है यहाँ पर। मतलब आप समझिए, डॉक्टर का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रिस्क्रिप्शन, और वो अगर किसी के घर पहुंच रहा है तो क्यों पहुंच रहा है। उसके बाद हमने एसआईटी की मांग की। भाई संदेह की चीजें तो कई सारी हो चुकी थी, संदेह की वजह से हमने एसआईटी की मांग की। तो इन्होंने मेडिकल बोर्ड गठन किया। मेडिकल बोर्ड आया रात में 2 डॉक्टर्स के साथ। दोनों डॉक्टरों ने, हमारे पास कैमरे पे वो रिकॉर्डिंग है जिसमें उन डॉक्टरों ने बकायदा कहा कि हाँ नेग्लिजेंसी हुई है और प्राइमा फेसी लग रही है। हुई है डॉक्टर से चर्चा, इसका वीडियो भी इन लोगों के पास हमारे पास उसका है। उसके बाद ये बोल के गए 10 से 11 बजे तक हम उसकी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। हमारे पास डॉक्टर कलेक्टर साहब सो गए हैं, अभी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। रिपोर्ट सबमिट होने के बाद की स्थिति है कि अभी मैडम देखो 11 बज चुके हैं और कोई रिपोर्ट नहीं है। अब हमारे परेशानी की सबब ये है कि ये डॉक्टर्स आके हमें धमका रहे हैं। एक डॉक्टर आया चड्डे में, वो चड्डे में आके हमको बोला मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ और मेरे बहुत हाथ पे तुड़वाए, कोई समस्या वाली बात नहीं, आमने सामने हो जाएगी। अब हम तो आदमी खोज सके, हाथ पे तुड़वा दो, हमें क्या दिक्कत है। हमारा तो आदमी चला गया, हाथ पे तुड़वा दो, सर फोड़वा दो, हम तो खुद ही बोल लेते हैं। बताओ एक चीज बताइए, ये इस हॉस्पिटल में पहला ही केस था या फिर ये हॉस्पिटल ही अच्छा था इसलिए आप इस हॉस्पिटल में ये पहला केस नहीं है, परसों भी मैं आया था जब भी ये स्थिति थी। एक किसी का समझौता हुआ है, 8 लाख रुपए उसको दिए इन्होंने। 8 लाख रुपए दिए आपको कैसे पता? बाहर चर्चा चल रही थी, जब जैसे हम लोग आए समाचार लेने तो उन्होंने बताया कि चर्चा, भीड़ इकट्ठी हो रही थी यहाँ, भीड़ बहुत भयंकर जबरदस्ती थी। कल पब्लिक सपोर्ट में थी, शाम को इतनी पब्लिक सपोर्ट में थी, वो सीधा ये कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल नहीं है, ये दूसरा मोर्चरी हाउस है जहां पर पेशेंट को लिया तो जाता है लेकिन बाद में पैक करके दिया जाता है। मुझे तो ये भी कहीं ना कहीं शक हो रहा है। एक 2028 की मैं रिपोर्ट मेरे को मोटी मोटी याद आ रही है, एसबी था वो शॉर्ट नेम, जो मैंने पढ़ी थी इंडिया टाइम्स में, जब ऑर्गन सप्लाई की बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं मेट्रो मास का थोड़ा सा जिक्र आया था। शायद डॉक्टर साहब का वहां पर मेरे को लिंक लग रहा है, जो इसके मालिक है वहीं थे। एज आई थिंक ये बारे में यदि पता करोगे ये भी अनलीगल।
ये कॉमर्शियल कॉमर्शियल अवैध निर्माण है ये रात भर की हमारी खोज है। आप लोगों ने रिसर्च करके जाना चाहिए। देखिए वकील साहब है, झूठ तो नहीं बोलेंगे, वकील साहब ने पूरी रिसर्च की। डॉक्टर साहब, अब एक चीज और देखना, जितने भी डॉक्टर आ रहे हैं उसमें से एक डॉक्टर को मैं बाय पर्सनल जानता हूँ, शायद हो सकता है वो लीगल हो, मेरे को तो डॉक्टरों पे भी शक है। वी हैव टू चेक डिग्री ऑफ देम कि वो स्पेशलाइजेशन है या नहीं। कुछ ग्रुपों में तो ये भी चल रहा है कि जो डॉक्टर बंसल हैं, देखो ये हालांकि सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया के जरिए से इसको देखनी चाहिए। कुछ सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में ये भी चल रहा है कि डॉक्टर बंसल नॉट ए न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट ही नहीं है वो। मैं मैसेज दिखा सकता हूँ, मुझे सोशल मीडिया से मिला है, ये मेरी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी। अच्छा, आप एक चीज और बता रहे थे, डॉक्टर के यूनियन से आपकी जो थे यहाँ पर उन लोगों से कुछ बातचीत हुई, उन लोगों ने क्या बोला? डॉक्टर की यूनियन के द्वारा हमें धमकी दी गई है कि यहाँ इनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप रोड पे धरना दें, यहाँ अंदर ना दें। पर इनको ये नहीं पता है कि ये वकील है, ये कहीं भी आग लगा सकते हैं। आप एक हॉस्पिटल खोल के बैठे हो, ये प्राइवेट प्रेमाइसिस नहीं बचा। पहली चीज, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी प्रॉपर्टी है तो बंद कर दे। काय को खोल रखा है अस्पताल? जनता के लिए खोल रखा है ना। जनता बैठी है, जनता पीड़ित है, जनता ही चर्चा करेगी, आपसे पूछेगी, हिसाब मांगेगी कि लोग भगवान मान के आते हैं, आप भगवान मान के खत्म कर देते हो, राक्षस बन जाते हो और पता और नहीं लगने देता, ये कहते हो भगवान की मर्जी है। बिल कितने का बना दिया होगा इन लोगों ने? लगभग 15 लाख तो इन्होंने हमसे कैश ले लिए, कैश 15 लाख रुपए और आरजीसी अलग अलग से दिया। आरजेएचएस का जो इन अस्पतालों के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है, जो आरजेएचएस को सुविधा के लिए सरकार ने दिया है, आप देखेंगे यदि आप हॉस्पिटल का बिल उठाओगे तो करोड़ों में बिल मिलेंगे। मेरे फादर एसआर के हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे, उन्होंने 1.5 लाख रुपए के एंटीबायोटिक दे दिए थे। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट को एडमिट करने से पहले उसकी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं। आप इनका रिकॉर्ड निकलवा के देखोगे, आरजेएचएस से इनके बिल इसीलिए रोके जाते हैं क्योंकि ये आरजेएचएस के नाम पे लूट रहे हैं लोगों को। आप देखो, आरजेएचएस का प्रचार करते हैं, अपने एजेंट छोड़ देते हैं, हर जिले में इनका आपको एजेंट मिलेंगे, उनको परसेंटेज बेसिस पे ये छोड़ देते हैं। हर हॉस्पिटल वालों की ये स्थिति हो रखी है। आप जाओगे, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, आप देखो स्पेसिफिक जो अच्छा सीके बिरला अच्छा है, वहाँ आरजेएचएस के लेते नहीं है पेशेंट। वहाँ पे जो आपको पेशेंट लेंगे वो बीपीएल के पेशेंट मिलेंगे, वो 5 फ्री बीपीएल की वो करते हैं। ये आरजेएचएस का जो प्राइवेट हॉस्पिटल जितना मिसयूज कर रखा है, जितना सरकार को ये लूट रहे हैं, सरकार भी आंखें बंद करके बैठी है। अब आज तक इनसे रिकॉर्ड नहीं लिया गया, ये पर्चियां बना के दे देते हैं। आज तक किसी भी सरकार ने मेडिकल पे आज तक नहीं सोचा कि गांवों की जनता लुट रही है, उनके साथ क्या स्थितियां हैं। एसीपी साहब कवर नहीं कर पाए, सोच इनका ही पेशेंट एसीपी को भी बोल दिया और उसकी भी रिपोर्ट्स इनको नहीं मिल पा रही। एसीपी साहब कवर नहीं कर पाए स्टाफ से। 1 से 6 तक की रिपोर्ट्स ही गायब, उसमें एंट्री नहीं है। हॉस्पिटल वाले हावी हो रहे थे ना, तो 100 नंबर पे परिवादी ने ही फोन करके बुलाया है। फिर पुलिस के आने के बाद उस टाइम सारे डॉक्टर यहाँ मौजूद थे, पूरा रिकॉर्ड यहाँ मौजूद था। पुलिस की मौजूदगी में पूरा रिकॉर्ड बाहर ले जाया गया है। अंदर इंटर्न डॉक्टर बोल रही है 10 मिनट में उपलब्ध कराएंगे, लेकिन 10 मिनट क्या 1 घंटे में भी उपलब्ध नहीं कराया। सोचिए, इस हॉस्पिटल में आप इलाज की पूरी उम्मीद लेकर आ रहे हैं और उस उम्मीदों पर ये जो मेडिकल माफिया है उनका क्या ही जोरदार, यूं कह लीजिए जबरदस्ती चल रही है। 15 लाख रुपए लोगों से ऐट लिए, आरजीएचएस के नाम पर पैसे ऐट लिए और वो इलाज कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। और डॉक्टर साहब सारी रिपोर्ट्स, मेडिकल हिस्ट्री सब लेकर घर भाग गए। डॉक्टर साहब को किस बात की जल्दी थी, किस बात का डर था, ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे आके, ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे आकर जी। पेशेंट के ऊपर इतना दबाव बनाया गया, उनसे रोकड़ पैसा मांगा जा रहा है, नहीं हम कैश लेंगे, जबकि वो बोल रहे यूपीआई दे, वो भी 4-5 लाख रुपए 6 लाख रुपए रोकड़ मांगा जा रहा था। रोकड़ का प्रेशर दिया गया, यूपीआई से ट्रांसफर करने को बोला नहीं जरूरत नहीं है करके। ऐसे ये तक धांधली है यहाँ पे। कल डॉक्टर साहब ने कहा कि कल जो डॉक्टर अंकित थे, पुलिस बैठी थी साथ में, कि डॉक्टर साहब ओटी में है। पूरे अधिवक्ता समूह ने पेशेंस रूप से 4 घंटे तक डॉक्टर साहब का ओटी के बाहर वेट किया। बाथरूम तक नहीं गए हम लोग। इवन पब्लिक तो जो हमारी जो परेशानी थी, नेचुरल जो प्रॉब्लम थी, वो भी हमने जो नेचुरल कॉल को भी हम सोल्व नहीं करे। इतना पेशेंस, उसके बावजूद सुबह एक डॉक्टरों का गिरोह आता है जो चड्ढे में आते हैं, जिनको इवन एथिक्स नहीं पता कि डॉक्टर किस ड्रेस में अंदर जाता है। वो आकर कहते हाथ पैर तोड़ देंगे। अरे हमने तो हमारा पेशेंट खो दिया, हाथ पैर हमारे लिए क्या बड़ी चीज है? तोड़ो, कौन तोड़ रहा है? आओ तो सही सामने, तो वो डॉक्टर कौन है? और फिर जब फाइल खुलने लगी है तो परतें पूरी खुलेंगी, हॉस्पिटल बंद भी होगा, बंसल साहब जेल भी जाएंगे, सारे काम होंगे। अब आर्या पार होगा।
आंदोलन। मैडम करेंगे, वकील उग्र आंदोलन करेंगे और हर लड़ाई लड़ेंगे। हम न्याय के लिए लड़ेंगे, वकीलों के लिए नहीं, हम आम नागरिक के लिए लड़ रहे हैं। कल में यहाँ पे 4 लोग मरे, परसों 3 लोग मरे, रोज इस हॉस्पिटल का यही काम है। हम हमारे लिए नहीं, हम आम जनता के लिए लड़ेंगे अब। और आप इस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकाल लो, और आप हमारा पेशेंट हो जा चुका है, पर हम नहीं चाहते कि दोबारा किसी और के फैमिली का आदमी एक्सपायर हो, कुछ हो। एक चीज और, मरने को तैयार है। आप डॉक्टर ड्यूटी चार्ट चेंज कर लो, इनके पेशेंट डिटेल चेक कर लो। जब हम चेक करने बैठेंगे, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 15 से 20 डेथ यहाँ से निकली इस महीने में। ये मेरा कॉन्फिडेंस कर रहा है, 15 से 20, जिसमें से कम 10 को इन्होंने कंपनसेशन दिया है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट? हॉस्पिटलों में कॉर्पोरेट होटलों की सी हालत हो रही है, मालिक का पता नहीं, और वेटर और सफाई कर्मी घूमते रहते हैं। ये इन हॉस्पिटलों का हाल हो रहा है। अब आप सोचिए, मेडिकल माफिया क्या जोरों से इलाज के नाम पर जनता के ऊपर हावी हो चुके हैं। लाखों पैसे भी आपसे ले रहे हैं, सब कुछ लेने के बाद आखिरी में ये पेशेंट की जान भी लेकर ही मानते हैं। तो अभी नेविक हॉस्पिटल में हम मौजूद है। अब इस हॉस्पिटल की आप ये देख लो, इससे पहले मालपुरा के भी एक हॉस्पिटल का ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर इलाज के नाम पे उनको तो एम्बुलेंस में, डॉक्टर साहब जो उनकी टीम थी, एम्बुलेंस में पेशेंट को छोड़कर भाग गई थी। तो इस जोरों से प्राइवेट हॉस्पिटल से मेडिकल माफिया जो है लोगों पर हावी हो चुके हैं। आम जनता से पैसे भी छीन रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं, और आखिर में पेशेंट की जान भी ये छीन लेते हैं। तो ऐसे मेडिकल माफियाओं से अब हम लोगों को सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिस्टम भी जागे, प्रशासन भी जागे, और ऐसी चीजों से हमको दूर रखें। और आप क्या कुछ राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं। ऐसे जुड़े रहे के साथ।